भारत को अगर अपने आप को एक ग्लोबल पावर के रूप में प्रोजेक्ट करना है, अगर हमें सुपर पावर बनना है, तो हमें न सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन जैसे वेस्टर्न और डेवलप्ड देशों के साथ अपने टाइज को मजबूत करना होगा, बल्कि दुनिया के हर एक रीजन में अपनी पकड़ को और भी मजबूत बनाना होगा। एंड ये चीज हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब और प्रधानमंत्री मोदी को बेहद अच्छे से पता है। इस समय अगर पूरी दुनिया के ऊपर नजर डाली जाए तो सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड रीजन, यानी ऐसा रीजन जिसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, वो है अफ्रीका। ना ही अफ्रीका की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रिप्रेजेंटेशन है, ना ही बाकी ग्लोबल मंचों के ऊपर हमें अफ्रीका की पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि कोविड-19 के समय भी दुनिया के बाकी हिस्सों में 90% से ऊपर वैक्सीनेशन हो गई थी, लेकिन अफ्रीकन देशों में वहाँ पर हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट वॉरियर्स तक को वैक्सीनेट करने के लिए वैक्सीन नहीं थी। भारत ने उस समय भी अफ्रीकन देशों की मदद की थी, कोविड-19 की लाखों करोड़ों वैक्सीन डोनेट की थी। वेस्टर्न देशों ने अफ्रीका को जितना इग्नोर किया है, चाइना का अफ्रीका के ऊपर इन्फ्लुएंस उतना ही लगातार बढ़ते जा रहा है। चाइना अफ्रीका के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहा है और उनको अपने हथियार भी बेच रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि सिप्री ने जो पिछले हफ्ते 2018 से लेकर 2022 तक के 5 सालों की एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें सिप्री ने बताया था कि दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स में चाइना 4th पोजीशन के ऊपर आता है। चाइना अपने आधे हथियार पाकिस्तान और बांग्लादेश को बेचता है एंड बाकी कई सारे हथियार अफ्रीकन देशों को बेचता है। अफ्रीकन कंट्रीज वेस्टर्न देशों के हथियार अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। ऐसे में वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करके सस्ते दामों के ऊपर चाइना से हथियार परचेज कर लेते हैं, लेकिन क्वालिटी के मामले में भारत के हथियार चाइना को टक्कर दे सकते हैं। एंड जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर चाइना अफ्रीकन देशों को हथियार बेच रहा है, सेम प्राइस के ऊपर भारत भी प्रोवाइड कर सकता है, जो कि क्वालिटी में चाइना से कई गुना ज्यादा बेहतर होंगे। ऐसे में भारत ने अफ्रीका के देशों के लिए एक बहुत ही बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया है, जिससे भारत के एक साथ 2 ऑब्जेक्टिव्स पूरे होने वाले हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत 20 से ज्यादा अफ्रीकन देशों की आर्मी के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहा है, जिनको भारत होस्ट करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए अफ्रीकन देशों को इनवाइट किया था एंड भारत के इनविटेशन के ऊपर 20 से ज्यादा अफ्रीकन देशों ने अपनी सैन्य टुकड़ी और ऑब्जर्वर्स भारत भेजने का फैसला किया है। ये एक्सरसाइज मार्च 21 को भारत के पुणे में होगी, जो कि अगले 9 दिन तक चलेगी। 22 अफ्रीकन देशों की पार्टिसिपेशन अभी तक कंफर्म हो चुकी है। इनमें से कुछ अपने सोल्जर्स भेज रहे हैं, जबकि कुछ ऑब्जर्वर्स। इस तरह की एक्सरसाइज भारत ने अफ्रीकन देशों के साथ साल 2019 में भी की थी, लेकिन उसके बाद कोविड-19 आ गया था। इस एक्सरसाइज को एफ इंडेक्स नाम दिया गया है। अफ्रीकन देशों के साथ टाइज को मजबूत करने के लिए न सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज रखी गई है, बल्कि 28 मार्च के दिन भारत ने इंडिया अफ्रीका चीफ्स कॉन्क्लेव की शुरुआत करने का भी फैसला किया है। ये कॉन्क्लेव पहली बार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इंडियन आर्मी के चीफ जनरल मनोज पांडे अफ्रीकन देशों के आर्मी चीफ्स को होस्ट करेंगे। अभी तक 10 अफ्रीकन देशों ने अपने आर्मी चीफ भेजने की कंफर्मेशन भारत को दे दी है, जबकि 12 अफ्रीकन देशों ने कहा है कि वो अपने देश के मिलिट्री हेड्स को भेजेंगे। इस मीटिंग में भारत को अफ्रीका की रिक्वायरमेंट्स जानने का मौका मिलेगा। ये जो कॉन्क्लेव होगा और भारत के आर्मी चीफ्स की बाकी आर्मी चीफ्स के साथ मीटिंग्स होंगी, इसमें भारत को अफ्रीका की रिक्वायरमेंट्स जानने का मौका मिलेगा। अफ्रीकन देशों के साथ कोऑपरेशन को मजबूत करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही एक्सरसाइज का जो लास्ट डे होगा, यानी मार्च 29, उस दिन भारत ने अफ्रीकन देशों के चीफ्स और मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने अपने स्वदेशी और मेड इन इंडिया वेपन्स की प्रदर्शनी लगाने का फैसला किया है। अफ्रीकन देशों के सीनियर डेलीगेट्स और सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स को भारत में बने हथियार शोकेस किए जाएंगे, जिसके बाद हथियारों की नई डील्स की नेगोशिएशंस भी स्टार्ट होने की उम्मीद है। अफ्रीकन कंट्रीज के ट्रूप्स को मिलिट्री एक्सरसाइजेस के दौरान भी कुछ मेड इन इंडिया हथियार इस्तेमाल करने की परमिशन दी जाएगी। एक तो अफ्रीकन देशों के साथ मिलिट्री टाइज मजबूत होंगे और दूसरा तो भारत को अपने हथियार बेचने का भी मौका मिलेगा।